हेलो गाइस, वेलकम टू वेदी शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रग फॉर ब्रोंकाइल अस्थमा। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि ड्रग फॉर ब्रोंकाइल अस्थमा कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। तो ये ड्रग है ड्रग फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ड्रग फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो आता है दो ही यहाँ पे हमने क्लासेस पढ़ेंगे हम। पहली जो थी कफ पढ़ चुके हैं हम, ड्रग फॉर कफ, और सेकंड इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है ड्रग फॉर ब्रोंकाइल अस्थमा। बात करते हैं ब्रोंकाइल अस्थमा होता क्या है। तो आप इसको एक वर्ड में ये भी बोल सकते हो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिसीज़ होती है जो होती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसके कारण आपके जो एयरवेज रहते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसके कारण आप जो है ब्रीथ अच्छे से नहीं कर पाते हो, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। इसके अलावा जो है वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपको कफ जो है बहुत ज़्यादा कफ आने लगता है, और आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ती है वो है अस्थमा के अटैक आना। अस्थमा के अटैक इसमें बहुत ही जो है कॉमन कंडीशन हो जाती है अगर आपकी एयरवेज जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो यूज़ कर सकते हैं इसे प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कैटेगरी की। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी और जो है इम्पॉर्टेंट कैटेगरी देखने के लिए मिलने वाली है कि क्योंकि ड्रग फॉर ब्रोंकाइल अस्थमा अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार भी लगा दिया है। चाहे तो आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि आने ही वाले कुछ दिनों में हमारा NCL का पेपर है, उसके बाद राजस्थान फार्मासिस्ट का हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, या कैंसिल भी हो सकता है राजस्थान का, बट NCL का कंफर्म है, NCL का पेपर है। इसके अलावा जो है आपका दिसंबर में MP फार्मासिस्ट का भी पेपर आने वाला है। तो आपको बहुत ज़रूरी हो गया इस समय पे अपनी क्लासिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना। तो चलिए बात करते हैं ड्रग फॉर ब्रोंकाइल अस्थमा में फर्स्ट जो क्लास है, ठीक है, इसमें फर्स्ट क्लास है ब्रोंकोडायलेटर। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो ब्रोंकाई होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अस्थमा में ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उनको हमको डायलेट करना पड़ेगा, डायलेटर्स देने पड़ेंगे यहाँ पे उनको ट्रीट करने के लिए, ताकि एक प्रॉपर हम प्रॉपर वे में ब्रीथ कर पाएँ, सांस ले पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर में जो 3 सब कैटेगरी आती हैं मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। बीटा-2 सिम्पैथोमाइमेटिक, मिथाइलजैंथीन, इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक। तो बात करते हैं बीटा-2 सिम्पैथोमाइमेटिक, ठीक है। सिम्पैथोमाइमेटिक में ड्रग आती हैं साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, फॉर्मब्यूट्रॉल, सल्मेट्रॉल एंड फॉर्मेट्रॉल। अब ये पांचों ही ड्रग पहले भी आ चुकी हैं, ठीक है। हमने पहली जो एंटीकोलिनर्जिक की कैटेगरी की थी वहाँ पे भी ये सारी ड्रग पड़ी हुई थी। तो आपको कैसे याद करना है, मेन जो ये ड्रग है वो अस्थमा के लिए यूज़ की जाती है या अस्थमा की कैटेगरी में आती हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इनमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग है जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन एंड फॉर्मेट्रॉल, ठीक है। इनका एक्शन पूछ लिया जाता है, लॉन्ग एक्टिंग कौन सा है, शॉर्ट एक्टिंग कौन सा है, फास्ट एक्टिंग ड्रग कौन सी है इसमें से। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये मैंने जो ग्रीन स्टार लगाए हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ड्रग को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीन स्टार आपको जहाँ भी इस कैटेगरी में देखने के लिए मिलेंगे उसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इसको डीपली भी पढ़ना है। अब बात करते हैं हम याद कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है, एक ट्रिक है जिसको हम बोल सकते हैं, शेल्टर में बम रखा है सलमा के फॉर्म में, ठीक है। एक सलमा नाम की लड़की है जिसका फार्म हाउस है, वहाँ उसके शेल्टर में क्या रखा है, बम रखा है, ठीक है, बम। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं सल्टर, ठीक है। तो सेल से हो जाएगा सल्ब्यूटामॉल, टर से हो जाएगा टर्ब्यूटालिन, बम से हो जाएगा बॉम्ब्यूट्रॉल, सलमा से हो जाएगा साल्मेट्रॉल एंड फॉर्म से हो जाएगा फॉर्मेट्रॉल। ये पांचों ही ड्रग यहाँ पे बीटा-2 सिम्पैथोमाइमेटिक की कवर हो चुकी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की जो कि है मिथाइलजैंथीन। मिथाइलजैंथीन बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। जब भी यहाँ से ड्रग आती है बहुत ही अच्छा चांस रहता है यहाँ पे स्कोर करने का, क्योंकि इन ड्रग में एक कॉमन चीज़ रहती है, कॉमन वर्ड है जो इनके लास्ट में आता है, फाइलिन, ठीक है। तो आपको सिंपल से याद रखना है मिथाइलजैंथीन। जैंथीन नाम की जो कैटेगरी है उसमें कौन सी ड्रग आती है, फाइलिन वाली या फाइल वाली, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो यहाँ पे ड्रग पढ़ लेते हैं थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट
इसके बाद आता है हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन एंड लास्ट इज डॉक्सीफाइलिन। अब आपको यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे सिमिलर वर्ड है मैंने उसको इंडिकेट कर दिया है, अलग ही हाईलाइट हो रहा है, फाइलिन 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 एंड फाइलिन। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है सिंपल सा ट्रिक में कि ज़ैंथीन वाली जितनी भी कैटेगरी है, ठीक है, मिथाइल ज़ैंथीन, उसमें कौन सी ड्रग आती है? फाइल वाली, ठीक है, फाइल वाली याद रखना है आपको, फाइलिन। तो आपको ऐसा ड्रग याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसका जो लास्ट वर्ड है उसको पकड़ के भी आप इजीली ड्रग को वहां पे क्लिक कर पाओगे। यहाँ पे हम थर्ड कैटेगरी की बात कर लें तो एंटीकोलिनर्जिक है। एंटीकोलिनर्जिक में 2 ही ड्रग आती हैं, फर्स्ट इज इप्राटोपियम ब्रोमाइड एंड सेकेंड इज ट्रियोटोप्रियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे भी सिमिलर है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया, अलग हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे ट्रिक है कि जितनी भी कोलिन वाली ड्रग है, ठीक है, एंटीकोली वाली जो ड्रग है अस्थमा में, वो क्या है, उनकी ट्रोपी में ब्रोमाइड रखा है, ट्रोपी यानी ट्रोपियम ब्रोमाइड, दोनों ही वर्ड कॉमन है यहाँ पे, ट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम और इप्राट्रोपियम। तो ये चीज़ आपको एंटीकोलिनर्जिक को जो है क्लिक करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। फर्स्ट हमने पढ़ लिया ब्रोंकोडायलेटर अस्थमा में, जो ब्रोन को डायलेट करने के लिए ड्रग दी जाती है वो होती है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक, मिथाइल ज़ैंथीन एंड एंटीकोलिनर्जिक। अब बात करते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है। एमपी फार्मासिस्ट में क्वेश्चन आ चुका है इसका, राजस्थान का जो डीसीओ का पेपर था उसमें भी इस कैटेगरी से क्वेश्चन आ गया, हिमाचल फार्मासिस्ट में भी क्वेश्चन आया था, ईएसआईसी 2016 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। यानी ये ड्रग बहुत ही, अगर अस्थमा से अगर क्वेश्चन उठाया जाए ना तो ये ड्रग पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस ड्रग को ऑप्शन में देने के लिए। ऑप्शन में आता है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएसआईसी के 2016 के पेपर में ये आई थी कैटेगरी, तो याद रखना है सिंपल सा, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में मोंटेल्यूकास्ट एंड ज़ेफ्रील्यूकास्ट। अब यहाँ पे भी मैंने वर्ड को अलग ही हाईलाइट किया हुआ है, मतलब क्या है कि ल्यूकास्ट वर्ड कॉमन है ल्यूकोट्राइन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक में भी लिखा हुआ है, ल्यूकोट्राइन में ल्यूकास्ट आते हैं, क्या आते हैं? ल्यूकोट्राइन्स में ल्यूकास्ट आते हैं, मोंटेल्यूकास्ट एंड ज़ेफ्रील्यूकास्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर की। मास्ट सेल स्टेबलाइजर जब आप पढ़ोगे अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है, तो यहाँ पे मास्ट सेल यूज़ किए जा रहे हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें 2 ही ड्रग आती हैं। फर्स्ट है सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट, ठीक है, एंड सेकंड इज कीटोटिफेन। ये दोनों के अलावा एक और ड्रग आती है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्लासिफिकेशन में भी नहीं दिया है, नेड्रोक्रोम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नेड्रोक्रोम जो है यहाँ पे आती है एक और ड्रग, इतना ज़्यादा उसको आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो, कोलॉजी में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 2 ही ड्रग इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट एंड सेकंड इज कीटोटिफेन। अब यहाँ पे भी मैंने ग्रीन स्टार लगाया हुआ है, मतलब ये ड्रग इंपॉर्टेंट है, इसको डीपली पढ़ना है, इसकी केमिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ट्रिक आपको बताई जाए तो ट्रिक है यहाँ पे, मास्ट सेल को स्टेबलाइज कौन करता है? मास्ट सेल को स्टेबलाइज करते हैं सोडियम क्रो और कीटो। कौन करते हैं? सोडियम क्रो और कीटो, यानी होता है सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट एंड कीटोटिफेन। ये हो गया आपका ड्रग जो आते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर के अंदर। अब हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली है, यहाँ पे ब्रोंको डायलेटर्स हो गए हैं, इसके बाद ल्यूकोट्राइन्स हो गए हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर पढ़ लिए हैं। अब फोर्थ जो इसमें कैटेगरी है वो है एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया एलर्जिक कंडीशन है, एलर्जिक में इम्यूनोग्लोबिन ई जो है वर्क करती है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है, तो एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। इसमें ये ड्रग, एक ही ड्रग आएगी जो कि है ओमालिजुमेब। जी हाँ, ओमालिजुमेब। अब यहाँ पे मेव को मैंने अलग से हाईलाइट किया है, क्यों किया है? क्योंकि मेव जहाँ भी वर्ड आता है MAV वो होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जी हाँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये ओमालिजुमेब। इसके अलावा ये कौन सी रूट से प्रेफर की जाती है? तो एसी रूट यानी सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि कई बार पूछ लेता है एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी क्या, कौन सी ड्रग आती है इसके अंदर। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक ही ड्रग आती है ओमालिजुमेब। बट यहाँ पे और क्या पूछ सकता है? मेव का भी पूछ सकता है कि ओमालिजुमेब क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, एंटीजन है, और भी ऑप्शंस दे सकता है, नन ऑफ द अबव बोथ। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। कौन से रूट से देते हैं? तो सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। कॉर्टिकोस्टेरॉइड
यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग आती हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में 2 ही कैटेगरी आती हैं, 2 सब कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज सिस्टमिक एंड सेकंड इज इनहेलेशन। सिस्टमिक जो है टॉक्सिक नेचर होता है इसका, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। एंड इनहेलेशन वाला सेफ रूट होता है। टॉक्सिक इसकी जो इसके अंदर जो ड्रग आती हैं उनका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर नहीं होता, तो हम इसको सेफ ड्रग के अंडर कंसीडर करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सिस्टमिक में, तो यहाँ पे कुछ 3 ही ड्रग दी गई हैं, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन, फिर आता है प्रेडनिसोलोन एंड जितने भी दूसरे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के अंदर ड्रग आएंगी, ठीक है, वो वाली सारी ही कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और अदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ट्रिक कैसे है? ट्रिक है आपका कि सिस्टम को हाई कौन करता है? प्रेमी। सिस्टम को हाई कर रहा है प्रेमी, तो सिस्टम से आ जाएगा सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, सिस्टम से आ जाएगा सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाई से आ जाएगा हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रेमी से आएगा प्रेडनिसोलोन। क्या जाएगा? प्रेडनिसोलोन। अब बात करते हैं, प्राणी भी कर सकते हो आप इसको, चाहे तो प्राणी या प्रेमी, जो भी जैसे भी आपको याद हो जाए। नेक्स्ट ये चीज़ याद रखना कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है प्रेडनिसोलोन, ठीक है, प्रेडनिसोलोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, इसका नेचर जो मैंने आपको बताया टॉक्सिक नेचर होता है, ये चीज़ आप लिख लेना, अंडर कहीं भी नोट कर लेना इसको ड्रग के पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी और लास्ट जो इसमें है वो है इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड सेफ होते हैं क्योंकि इनका टॉक्सिक नेचर बहुत ही कम होता है। यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, तो बैक्लोमेथासोन, डाइप्रोपियोनेट, बुटेंसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड एंड सिक्लेसोनाइड। यहाँ पे ड्रग जो है इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्रग जो है वो है बुडेंसोनाइड। ये ड्रग इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ग्रीन स्टार लगाया हुआ है, आप भी अच्छे से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बुडेंसोनाइड, इसकी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आती भी है। जैसे आपके कोई भी पेपर हुआ, सेंट्रल का पेपर हुआ, फार्मासिस्ट का, DCO DI के पेपर्स हुए, तो इनकी केमिस्ट्री आती है। इनका जो IUPAC नाम है या फिर स्ट्रक्चर्स दे देंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को आपको बताना पड़ेगा कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्ट्रक्चर्स है। मान लो आपको बुडेंसोनाइड दे दिया या फिर आपको अदर जो भी प्रेडनिसोलोन वगैरह के स्ट्रक्चर्स दे दिए, तो ये आपको केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। इसको आपको अच्छे से याद करना है और यहाँ पे कोई ऐसा डिफ़िकल्टी वाली ड्रग नहीं है, एक ही ड्रग है जो आपको बहुत अच्छे से इसको डीपली पढ़ना है, बुडेंसोनाइड। अब बात करते हैं ट्रिक कैसे याद करेंगे। यहाँ पे देखो, बूढ़े बक रहे हैं, ठीक है, बूढ़े बक लो फ्लूट बजा के, बूढ़े बक लो फ्लूट बजा के, क्योंकि उन्हें फ्लू हो गया है, वो सिक हो गए। सिक यानी बीमार होना, फ्लू यानी जो आपको इन्फ्लुएंजा या कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर वगैरह। तो यहाँ पे एक चीज़ कैसे याद करोगे, बूढ़े बक रहे हैं, या ऐसे भी याद कर सकते हो, बूढ़े बकलो फ्लूट बजा के, क्योंकि तुमको फ्लू हो गया है, सिक हो, तुम क्या हो, सिक हो, पागल हो या फिर बीमार हो कह सकते हो। तो यहाँ पे बूढ़े से आ जाएगा यहाँ से देखो, बूढ़े से आ जाएगा बुडेंसोनाइड, बकलो से आ जाएगा बैक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, फ्लूट का आ जाएगा फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फिर आ जाएगा फ्लू से आ जाएगा फ्लूनोसोलाइड, फिर आ जाएगा सिक से आ जाएगा सिक्लोसोनाइड। अब यहाँ पे ड्रग थोड़ी सी जो है बड़ी हो जाती हैं, नाम इनके डिफ़िकल्ट हो जाते हैं पढ़ने में, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई हुई है। और काफ़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशन हमको कवर करनी रहती है फार्माकोलॉजी में, तो हर एक क्लासिफिकेशन याद नहीं कर सकते, कुछ का ट्रिक भी ज़रूरी है, तो इसलिए हम आपको ट्रिक देते हैं ताकि आप और इजीली अच्छे से याद कर पाओ, कुछ भी आपका जो है छूटे ना। और आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें। कोई भी आपको डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल कीजिए। शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। बहुत जल्द GPAT का एग्ज़ाम आने वाला है, फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट।